वर्षों का सबसे भयावह भूकंप, लाखों लोग गायब, हजारों लोग घायल और हजारों की जान जा चुकी है। वेनेजुएला पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो जनहानि का आंकड़ा अभी तक साफ नहीं हो पाया है क्योंकि शहर अभी तक मलबे के अंदर दबा पड़ा है। कारकस शहर पूरी तरीके से मिट्टियां मलेत हो चुका है। विश्व का एक ऐसा देश जहां से सबसे ज्यादा तेल आता है, क्या अब वो हो जाएगा ठप? और कैसे 15,000 किलोमीटर दूर इस भूकंप का झटका भारत के अंदर होगा महसूस। यूएस ने फिर से ईरान पर हमला शुरू कर दिया है, तो क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज फिर से बंद होने की कगार पर है? और क्या वर्ल्ड ऑर्डर में आने वाला है फिर से एक ऑयल क्राइसिस? और भारत का आमजन फिर से महंगाई के बोझ तले दबने वाला है? नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। सवाल बड़े पेचीदा हैं और इन्हें समझने की करते हैं कोशिश। 24 जून 2026 को वेनेजुएला के अंदर 7.2 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप महसूस होता है, जिसके चलते पूरे देश के अंदर एक भीषण हमला, समझ लीजिए, वैसा माहौल बन जाता है। बिल्डिंगें नीचे गिरने लग जाती हैं और लोग उनके नीचे दबकर मरने लग जाते हैं। आंकड़ा अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कितने लोग मरे हैं, परंतु आंकड़े की मानी जाए तो 920 लोगों का मौत जो है वो पुख्ता हो चुका है और 3000 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पर मैं आपको एक और चीज याद दिला दूं कि किस तरीके से वेनेजुएला एक छोटा मोटा देश नहीं बल्कि विश्व के अंदर एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करता है, देशों को चलाने का काम करता है। कुछ ही समय में जब यूएस ईरान वॉर हुआ तो उसके चलते वेनेजुएला हमारा तीसरा सबसे बड़ा एक ऑयल इंपोर्टर बन गया, जिसने हमें तेल देना शुरू कर दिया। भारत ने वहां से तेल खरीदी बढ़ा दी, जिसके चलते हमारी उसके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो पूरी तरीके से बढ़ गई। पर अब क्या ये भूकंप सबसे बड़ा झटका भारत के तेल व्यापार के ऊपर लाने वाला है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेनेजुएला पे ये भयावह भूकंप इसीलिए इतना ज्यादा महसूस हुआ क्योंकि वो देश गीली मिट्टी के ऊपर बैठा है, दलदल के ऊपर बना हुआ है। कारकस शहर जो राजधानी है वेनेजुएला की, वहां पर इसीलिए इतना ज्यादा जनहानि हुआ है, इसीलिए इतनी ज्यादा इसकी वेव्स जो है महसूस हुई है क्योंकि वो पूरा देश जो है दलदल के ऊपर बसा है और इसी के चलते इतनी बड़ी चीज हुई। पर इसी के साथ साथ मैं याद दिला दूं कि तेल व्यापार जो है उस शिप्स के इस्तेमाल से किया जाता है। डेटा की मानी जाए तो वेनेजुएला के अंदर जो भारत की इंश्योरेंस कंपनी काम करती है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कुणाल खन्ना का कहना है कि अगर जल्द ही इंडिया का एक्सपोजर जो है वो वेनेजुएला के तेल से ग्रो हो चुका है और जल्द ही अगर हमने हमारे सप्लायर्स को सही करने की कोशिश नहीं करी, वहां के हालातों को बदलने की कोशिश नहीं करी, तो कहीं ना कहीं ये भारत के ऊपर एक बड़ा खतरा डाल सकता है। मैं आपको बता दूं कि जहां पे तेल उत्पादन होता है वहां पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि वो जो जगह है वेनेजुएला के अंदर, उनके ऊपर भूकंप का इतना ज्यादा असर नहीं हुआ। पर उसी के साथ साथ सबसे ज्यादा असर हुआ है जो पोर्ट्स बन रखे हैं, जहां से तेल की शिप्स जो है वो भरी जाती है, वेसल्स भरे जाते हैं और भारत देश में पहुंचाए जाते हैं। भारत की एक खुद की कंपनी जो है जो विदेश के अंदर ऑपरेट करती है, वेनेजुएला के अंदर ऑपरेट करती है, ONGC विदेश, ये वहां से तेल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है वेनेजुएला से। इस कंपनी ने बताया है कि हमारा जितना भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां पर लगता है उसके ऊपर एक भारी जो है संकट मंडराने वाला है क्योंकि जितने भी शिप्स हैं, जितने भी पोर्ट्स हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर हुआ है। तो अब तेल का लाना ले जाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाएगा, एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन जाएगी। पर उसी बीच एक और कंसर्निंग चीज विश्व के एक और कोने में चल रही है। यूएस ने जहां ईरान से सीज फायर का ऐलान कर दिया था, अब यूएस ने फिर से ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। मैं आपको फिर से वो समय याद दिला दूं जब ईरान के ऊपर इसी तरीके के हमले यूएस ने किए और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दिया गया, जिसके चलते विश्व के अंदर एक तेल संकट सा आ गया। और अब क्या वही पैटर्न वापस होने वाला है? वही पैटर्न अपने आप को दोहराने वाला है? क्या यूएस के ये हमले के चलते ईरान फिर से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर देगा? तो हमारा तीसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर वेनेजुएला, वो भी कहीं ना कहीं ठप पड़ चुका है। और दूसरी तरफ अब ईरान से आने वाला तेल, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से पास होने वाला तेल, ये भी ठप पड़ने वाला है। तो क्या भारत के ऊपर फिर से तेल संकट जो है वो मंडराने वाला है? ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। वेनेजुएला पे हमारी डिपेंडेंसी बताती है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जो हमारा एक सेफर साइड बन रहा था, अब वो पूरी तरीके से नस्ते नाबूद होने वाला है। और वहीं पर यूएस के इस तरीके से बेधड़ल्ले से ईरान के ऊपर कर रहे हमले और युद्ध के चलते कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का बंद हो जाना अब एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन चुका है।
कहीं ना कहीं इसका सीधा असर पड़ेगा भारतीय आम आदमी की रीढ़ की हड्डी पर, जो तेल से चलता है। हमारा व्यापार तेल से चलता है, हमारा विश्व, हमारा देश तेल से चलता है। और अगर इसके ऊपर कोई भी आंच आती है तो सबसे बड़ी आंच आएगी हमारे आम आदमी के ऊपर। तो देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम क्या निकल करके आता है, इसका अंजाम क्या होता है। क्या सच में तेल का प्राइस जो है वो फिर से बढ़ेगा, पेट्रोल का प्राइस फिर से बढ़ेगा, आम जन को फिर से नुकसान पहुंचेगा, या फिर भारत एक बैकअप प्लान के साथ तैयार है। बैकअप प्लान क्या रूस का तेल होगा? क्या फिर से यूएस इसके अंदर अपनी अड़ंगा डालने की कोशिश करेगा कि तुम रशिया से ऑयल मत खरीदो, उससे ऑयल मत खरीदो, या फिर से हमें झांसा देगा कि मैं तुम्हें परमिशन देता हूं, एक वेवर देता हूं? प्रश्न बड़े हैं और पूछे भी जाएंगे, पर आपको इसके ऊपर क्या लगता है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया पर। मैं हर्षवर्धन लेता हूं आपसे विदा।